ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। वह श्रीमती पुरी आदि की वीरताओं का गोपी रूप में प्राकट्य तथा भगवान के साथ उनका रास विलास, मानधाता और सौभरिक के संवाद में यमुना पंचांग की प्रस्तावना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ब्रज के शोणपुर के स्वामी नंद बड़े धनी थे। हे मिथिलेश्वर, उनके 5000 पत्नियां थी। उनके गर्भ से समुद्र संभवा लक्ष्मी जी की वे सखियां उत्पन्न हुई, जिन्हें मत्स्यावतारधारी भगवान से वैसा वर प्राप्त हुआ था। हे नरेश्वर, इनके सिवा और भी विचित्र औषधियां जो पृथ्वी के दोहन से प्रकट हुई थी, वहां गोपी रूप से उत्पन्न हुई। वह श्रीमती पुरी की वे नारियां भी, जिन्हें महाराज पृथ्वी का वर प्राप्त था, जाति सम्रा गोपियों के रूप में ब्रज में उत्पन्न हुई थी तथा नर नारायण के वरदान से अप्सराएं भी गोपी रूप में प्रकट हुई थी। सूतल वासिनी दैत्य नारियां वामन के वर से तथा नागराजाओं की कन्या भगवान शेष के उत्तम वर से ब्रज में उत्पन्न हुई। दुर्वासा मुनि ने उन सबको अद्भुत कृष्ण पंचांग दिया था, जिससे यमुना जी की पूजा कर उन्होंने श्रीपति का वर रूप में वर्ण किया। एक दिन की बात है, मनोहर वृंदावन में दिव्य यमुना तट पर, जहाँ नर कोकिलों से सुशोभित हरे भरे वृक्ष समुदाय शोभा दे रहे थे, भ्रमरों की गुंजार के साथ कोकिलों और सारसों की मीठी बोली गूंज रही थी। बसंती लताओं से आवृत तथा शीतल मंद सुगंध वायु से परिसेवित मधुमास में उन गोपंगनाओं के साथ मदन मोहन श्याम सुंदर श्री हरि ने कल्प वृक्षों की श्रेणी से मनोरम प्रतीत होने वाले कदम वृक्ष के नीचे एकांत स्थान में झूला झूलने का उत्सव आरंभ किया। वहाँ यमुना जल की उत्ताल तरंगों का कोलाहल फैला हुआ था। वे प्रेम विहुला गोपंगनाएं श्रीहरि के साथ झूला झूलने की क्रीड़ा कर रही थी। जैसे रति के साथ रति पति कामदेव शोभा पाते हैं, उसी प्रकार करोड़ों चंद्रों से भी अधिक कांतिमती कीर्ति कुमार श्री राधा के साथ वृंदावन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार जो साक्षात परिपूर्णतम नंद नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी, उन समस्त गोपंगनाओं के तप का क्या वर्णन हो सकता है। नागराजों की समस्त सुंदरी कन्याएं जो गोपी रूप में उत्पन्न हुई थी, मनोहर चैत्र मास में यमुना के तट पर श्री बलभद्र हरि की सेवा में उपस्थित थी। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो परम पवित्र तथा समस्त पापों को हर लेने वाला है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश ने बोले, हे मुनि, हे प्रभु, दुर्वासा के दिया हुआ यमुना जी का पंचांग क्या है, जिससे गोपियों को गोविंद की प्राप्ति हो गई, उसका मुझे वर्णन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस विषय में विज्ञजन एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों की पूर्णतया निवृत्त हो जाती है। अयोध्या में मानधाता नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राज शिरोमणि उस पुरी के अधिपति थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए और विचरते हुए सौभर मुनि के सुंदर आश्रम पर पहुँचे। उनका वह आश्रम साक्षात वृंदावन में यमुना जी के मनोहर तट पर स्थित था। वह अपने जामाता सौभर मुनि को प्रणाम करके मानधाता ने कहा। मानधाता बोले, भगवान, आप सच्चात सर्वज्ञ हैं, परावर व्यक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अज्ञान अंधकार से अंधे हुए लोगों के लिए दूसरे दिव्य सूर्य के समान है। मुझे शीघ्र ही ऐसा कोई उत्तम साधन बताइए, जिससे इस लोक में संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न राज्य बना रहे और परलोक में भगवान श्री कृष्ण का सारूप प्राप्त हो। सौभरी बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे सामने यमुना जी की पंचांग का वर्णन करूंगा, जो सदा समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा श्री कृष्ण के सारूप्य की प्राप्ति कराने वाला है। यह साधन जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वो अस्त भाव को प्राप्त होता है, वहाँ तक के राज्य की प्राप्ति कराने वाला तथा वहाँ श्री कृष्ण को भी वशीभूत करने वाला है। सूर्य वंशेद किसी भी देवता के कवच, स्त्रोत, सहस्त्र नाम, पटल तथा पद्धति, ये 5 अंग विद्वानों ने बताए हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।